लिया गया। दूसरी बार मार्च 2020 में बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा ने बिल लेकर आए, वो जो संसद में पेश नहीं किया जा सका। वर्ष 2015 में भी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चों का नेचुरल गार्डियन नहीं माना जा सकता, जबकि अविवाहित महिला हिंदू महिला को बच्चे को नेचुरल गार्जियन माना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 2 वर्ष पूर्व कहा था कि संसद को समान पारिवारिक कानून लाने पर विचार करना चाहिए, ताकि लोग अलग अलग कानून बाधाओं का सामना किए बगैर देश में स्वतंत्र रूप से मिलजुल कर रह सके। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा इस प्रकार की गई है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, समुदाय, जाति या क्षेत्र का क्यों न हो। देश में इस समय जो स्थिति है उससे अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ कोडिफाइड किया जा चुका है। देश के कानून में समरूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालय अक्सर अपने निर्णयों में कहते हैं कि सरकार को पूरे देश में एक समान कानून सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले शाहबानो मामला 1985 में आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत स्पष्ट कहा था कि देश में संविधान के अनुच्छेद 44 के प्रावधानों के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने तुष्टीकरण की नीति मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद कानून लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी अनदेखा किया गया। इस प्रकार सरला मुगदल वाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने विभेदकारी कानूनों के स्थान पर पूरे देश में एक समान कानून लागू करने का आदेश दिया। सत्यप्रकाश जी मीना बनाम अलका मीना के 2021 में श्री माननीय उच्च न्यायालय के एक राष्ट्र एक कानून अपनाने के निर्देश दिए गए थे। समान नागरिक संहिता सभी धार्मिक समूह के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ एक धर्म निरपेक्ष कानून होता है, जो सभी धर्मों एवं पंथों के लोगों के लिए एक समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होकर एक समान सिविल कानून होना है। समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। थोड़े पीछे हटकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में झांके तो समान नागरिक संहिता की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में भारत में कानून व्यवस्था की तत्कालीन स्थिति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण और इससे एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया था। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति गठित करने के लिए मजबूर किया। इस समिति की सिफारिश के आधार पर हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिखों के लिए निर्वसीयता उत्तराधिकार में संबंधित कानूनों को संशोधित और
संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया। हालांकि उस समय भी मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून मौजूद थे। विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में समान नागरिक संहिता जैसे कानून लागू है। समान संहिता के संचालित पंथ निरपेक्ष देशों की संख्या सर्वाधिक है, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र इसमें शामिल है। वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भागीदारी अधिनियम आदि। केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर कानून में कई संशोधन किए गए, परंतु धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानून में दुर्भाग्यवश भी विविधता है। हम यदि भारतीय समाज को इसकी परंपराओं पर जरा गहराई से विचार कर पाएंगे कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिला और धार्मिक अल्पसंख्यक सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि कानूनी एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी एक बल मिलेगा। विधि आयोग 2018 में अपने कंस्ट्रक्शन पेपर में लिखा था, भारत में अलग अलग पारिवारिक कानूनों में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करती है, जिसमें सुधार करने की जरूरत है। इससे विवाह, संपत्ति, विरासत और उत्तराधिकार समेत कई विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरलीकरण हो सके। परिणाम स्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो। साथ ही इस संहिता में एक विशेष की धर्म की पेचीदगियों की वजह से लंबित अनेक मामलों में शीघ्रता से सुनवाई हो सकेगी व न्यायपालिका में अम्बेडकर ने आदि समाज आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्राधिकार को घटाए बगैर असमानता व भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए देश का ये दायित्व होना चाहिए कि वो पूरे देश में एक समान कानून को अपनाए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द सन्निहित है। एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर अलग अलग नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिलेगा। जहां तक लैंगिक समानता एवं न्याय की बात करते हैं, तो यदि एक देश एक कानून यानी समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है, तब वर्तमान में मौजूद ऐसे सभी कानून समाप्त हो जाएंगे जिसमें लैंगिक पक्षपात निहित है। इस बात पर भी गौर किया जाए कि जब भी इस विषय पर कोई चर्चा होती है तो अक्सर यह शिकूपा छोड़ा जाता है कि यह बिल अथवा कानून इस्लाम की अवधारणा पर चोट है। लेकिन आंख खोलकर चारों तरफ देखिए, खुद मुस्लिम बहुराष्ट्रीय ने अपने अपने देशों में समान नागरिक संहिता को अनिवार्य रूप से लागू कर रखा है। निष्कर्ष यह है कि गुलाब, जूही और चंपा के फूलों को एक सुंदर माला का आकार तभी दिया जा सकता है जब हम उसे एक धागे में पिरो दें। उसी तरह भिन्न भिन्न जाति और धर्म संप्रदाय के लोगों से खूबसूरत राष्ट्र तभी बनेगा जब हम इसे एक कानून रूपी धागे में पिरो देंगे। इस कोड से सभी भारतवासियों को निश्चित तौर पर भला होगा, लेकिन वोट बैंक व तुष्टीकरण की राजनीति पर लगाम जरूर लग जाएगी, जो आज की महती आवश्यकता उत्तराखंड ने इसको कर दिखाया है। जय हिंद, जय भारत।